खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस विभाग के लिए अलर्ट जारी किया है। डीजीपी ने बताया कि अराजक तत्व यूपी का माहौल बिगाड़ सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी ने नेपाल बॉर्डर और सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने और सभी टोल प्लाजा पर निगरानी के लिए निर्देश दे दिए हैं। साथ ही डीजीपी ने संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस विभाग को अलर्ट जारी किया है। डीजीपी का अंदेशा है कि अराजक तत्व यूपी का माहौल बिगाड़ सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए घनश्याम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, यूपी के डीजीपी ने प्रदेश का माहौल बिगड़ने को लेकर अंदेशा जाहिर किया है, अलर्ट जारी किया है पुलिस विभाग को, और इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। क्या कुछ है, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए मुस्कान जी, पहलगाम के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे संवेदनशील इलाकों में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एहतियात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कि यहाँ पे कोई समस्या ना हो। चूंकि नेपाल बॉर्डर जो नेपाल का हिस्सा है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से गुजरता है और यहाँ पे आने और जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। और तमाम ऐसे आतंकवादी रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में नेपाल के जरिए एंट्री लिए हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी फैला है। ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने जहां पर भी बॉर्डर एरिया है, उन बॉर्डर एरिया पे चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चूंकि आतंकवादी हमला हो चुका है, घटनाएं हो चुकी है पहलगाम में, उसमें 28 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट उसके दृष्टिगत बढ़ा दिया गया है कि यहां पर किसी तरीके की कोई समस्या पैदा ना हो। एहतियातन अगर देखा जाए, जहां पे संवेदनशील इलाके हैं, जहां पे धार्मिक मामले और संघर्ष होते हैं, धार्मिक संघर्ष जहां पे सबसे ज्यादा होते हैं, वहां पे पुलिस की तैनाती की गई है। इसको लेकर के जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जो राज्य स्तर के अधिकारी हैं, जो एडीजी, उनकी नजर सभी संवेदनशील इलाकों पे रहे, सोशल मीडिया पे रहे। सोशल मीडिया पे तरह तरह के तमाम पोस्ट लिखे जा रहे हैं। उस पोस्ट के जरिए किसी तरीके की समस्या न उत्पन्न हो, उस पर भी नजर रखने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने कही है। पत्र उन्होंने जारी किया है। उस पत्र में उन्होंने जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं, एसपी है, उनको भी निर्देशित करते हुए कहा है कि आप जो बॉर्डर लाइन एरिया है, खासतौर से नेपाल सुनौली जो महाराजगंज जिले से जुड़ा हुआ है, बलरामपुर जुड़ा हुआ है, श्रावस्ती जुड़ा हुआ है, इधर जाते हुए उत्तराखंड तरफ अगर जाए तो नेपाल का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ा हुआ है, जो तराई बेल्ट है। यहाँ पे कोई आतंकवादी यहाँ पर ना आए या किसी इसके भीतर अगर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम आतंकवादी उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अफवाह फैल ना जाए। और सोशल मीडिया अफवाह फैलने के चलते उत्तर प्रदेश में कई धर्मगत और जाति संघर्ष में बढ़ जाए, क्योंकि पहले भी पूर्व में अगर देखा जाए, पूर्व के तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे दुनिया भर में कुछ भी होता है, देश भर में कुछ भी होता है, तो उसका असर सीधे उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जाति संघर्ष बढ़ जाता है, यहाँ पे धार्मिक संघर्ष बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पे इस तरीके की पोस्ट की जाती है जिससे दो समुदायों में तनाव फैल जाता है, और वो तस्वीरें हम लोगों ने कई बार देखी है, उसके गवाह भी बने हैं। तो ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस पर नजर बनाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कोई अगर ऐसे मामलों में अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, कोई इस तरीके की पोस्ट करता है जो वैमनस्यता फैलता है समाज में दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल बनता है, तो इस पे पहले से ही नजर बना करके रखी जाए, उस पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसी चीजें एहतियातन कभी बढ़ ना पाए। तो इसको लेकर के जो भीड़भाड़ इलाके हैं, इसके अलावा भी चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो,
और चाहे सीमावर्ती इलाकों है जहां पर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने जाने वाले लोग हैं, उन गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और खासतौर पे जो होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, उन होटलों पे छापेमारी की जा रही है। अभी कल ही देखा हम लोगों ने कि ओमान के 5 लोग वहां पे रुके हुए थे, उनके ना कारण दर्ज थे, न C5 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें ये बात होती है कि जब विदेश से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, चाहे वो भले ही पासपोर्ट के जरिए आता हो, लीगल तरीके से हो, लेकिन जब वो जहां पर रुकता है वहां स्थानीय पुलिस को आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आखिरकार उनके आने का कारण क्या है, वो कब तक रुकेंगे और वो कब वापस जाएंगे और कहां वापस जाएंगे। इस तरीके की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा होटल विवान के जो संचालक है, मालिक है, उसको भी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरीके की भी पुलिस जांच कर रही है ताकि यहाँ पे कोई बाहरी आकर के किसी तरीके की, अभी एक बड़े हादसा के दौर से गुजरे हैं, उनसे फिर से हादसे को रिपीट ना किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च जला और लगभग पिछले 3-4 दिनों से अगर देखें तो चाहे वो दिन का बेला हो, पूरा दिन भर प्रदर्शन चल रहा है। देर शाम तक, रात तक पुराने लखनऊ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो लोग भी बाहर निकल रही हैं और कैंडल जला करके विरोध दर्ज करा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और सरकार से गुजारिश कर रही है और अपील कर रही है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, इंतजार ना किया जाए, क्योंकि ये जो आतंकवाद के जो जड़ें हैं वो भारत में कहीं न कहीं इतनी तेजी से फैल रही है और जो बीच में ब्रेक लगा था अब वो फिर से उभर करके सामने आ रही है। तो ऐसे में वो पूरी तरीके से पनपे, उसके पहले उनके फन को कुचल दिया जाए, जिससे इस तरीके के जो हादसे अभी हुए हैं, दहशतगर्दी हम लोगों ने पहलगाम में देखा है, वो फिर से रिपीट ना हो। इनके फन को कुचलना बेहद जरूरी है। सभी लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी लोग एक सुर में उनका विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उसके ही तरह अगर सोशल मीडिया पे देखे तो सोशल मीडिया पे कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आई है जिसमें पहलगाम टेररिस्ट अटैक को लेकर के समर्थन किया गया है, हंसा गया है और बोला गया है कि ये सब ठीक हुआ है। हालांकि पुलिस ने उनको भी दर दबोचा और उनको जेल भेज दिया और उनके भी कड़ी और उनके भी चैन का जांच कर रही है कि इनका कहीं चैन तो ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान किसी हैंडलर से जुड़ा हुआ हो। और इसको लेकर के भी डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि आप सारे सोशल मीडिया पे नजर बना करके रखें। अगर किसी इस तरीके की आपत्तिजनक कहीं से भी पोस्ट होता है, किसी को प्रमोट किया जाता है या फिर इस तरीके से असंवेदनशीलता दिखाई देती है, चाहे वो देश और राष्ट्र और उत्तर प्रदेश के खिलाफ हो, तो उसे नजर बना करके रखा जाए, उसको गिरफ्तारी की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और उनके जो चयन है, उनके जो मकसद है, उस मकसद का भी पता लगाया जाए कि ये सिर्फ शरारतपूर्ण तरीके से ये किया जा रहा है या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी कारण है। तो पुलिस महकमा पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है मुस्कान, और वो लगातार चप्पे चप्पे पे जांच कर रही है। ऐतिहातन उत्तर प्रदेश बेहद संवेदनशील प्रदेश है, तो ऐसे में यहाँ की जिम्मेवारियां, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बॉर्डर लाइन से जुड़ा हुआ प्रदेश है, तो ऐसे में जो कई बार मैक्सिमम भारत के जो आतंकवादी एंट्री होती है वो नेपाल के जरिए होती है। यहाँ पे पूरा ओपन बॉर्डर है, नेपाल बड़े आसानी से किसी न किसी तरीके से लोग आ जाते हैं, नेपाल से बिना पासपोर्ट के एंट्री कर जाते हैं भारत में। ये एक सबसे सरल और सहूलियत वाला आतंकवादियों के लिए रास्ता होता है, जहां पे जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे पहले से यहाँ पे रा, आईबी या फिर बीएसएफ जो भी बॉर्डर पुलिस है, अगर उनको पहले से अगर एजेंसियों ने अगर इतला नहीं किया होता है तो बड़े आसानी से इस रास्ते से लोग एंट्री कर लेते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप सीमा हैदर को देख लीजिए। हालांकि सीमा हैदर का अलग मामला है, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो वो उन्होंने बताया कि हम नेपाल के रास्ते, दुबई से नेपाल, नेपाल के रास्ते बड़े आसानी से भारत में प्रवेश करने जाते हैं। पिछले कई दर्जन आतंकवादियों को नेपाल बॉर्डर से घुस करके यहाँ पे आकर के दहशतगर्दी फैलाने का जो इतिहास है, जिसको हम लोग साक्षी बने, हम लोगों ने देखा है। तो ये चीजें रिपीट ना हो, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पे है। इसीलिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने सबको लिखित में सबको निर्देश दिया है कि जांच करे, पहचान करे और नजर बना करके रखे। कोई भी अगर दहशतगर्द है, कोई भी अगर इस सोच का समर्थक है, तो उसको पहले से ही डिटेक्ट करे और उनको गिरफ्तार करे। किसी भी हमले, किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के पहले एहतियातन उनको अपनी गिरफ्त में ना सख्त से सख्त सजा उसे दिलवाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरीके के हमला और कोई नया धार्मिक संघर्ष यहाँ पे दिखाई न दे। जी घनश्याम, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद घनश्याम। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने प्रदेश के धार्मिक माहौल
ना बिगड़ जाए, इसके लिए अलर्ट जारी किया है।